एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स। होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे, पॉजिटिविटी के साथ हेल्दी होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है, हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बहुत सारी हमें लेके गलतफहमियां हो जाती हैं। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले तो गलतफहमियां होती क्यों हैं, और अगर होती हैं तो वो दूर कैसे हों। आपने जब किसी के साथ कुछ गलत किया नहीं है तो ऐसा क्यों हो जाता है कि लोग आपको गलत मानने लग जाते हैं, लोग आप के बारे में गलत सोचने लग जाते हैं। तो इस गलतफहमी को दूर कैसे किया जाए, या ये गलतफहमी दूर कब तक होगी। सबसे पहले थैंक यू अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करने के लिए, वीडियोस को कमेंट करने के लिए। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे भी आपसे रीजनेट करे, मे भी ना करे। जितना पार्ट रीजनेट करता है उतना पार्ट आप क्लेम कीजिएगा, नहीं करता है बाकी के पार्ट को जाने दीजिएगा। तो जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिस भी पर्सन के लिए, जिनकी भी गलतफहमी हुई है आपको लेके, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिनके बारे में देख रहे हैं, उनकी एनर्जी से कनेक्शन बनाए रखिएगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बताइए मेरे व्यूवर्स को, जो इनकी लाइफ में लोगों को गलतफहमी हो रही है या जो लोग इनसे दूर हो रहे हैं किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए, क्या है। सबसे पहला कार्ड आया है इंटेंसिटी का। जो लोग रीडिंग देखते हैं वो समझ गए होंगे, फायर का कार्ड है। और जब गलतफहमी होती है तो कहते हैं ना कि झूठ, मिसअंडरस्टैंडिंग सबसे तेज़ी से दौड़ता है। बाकी की चीज़ें बहुत जो सच होता है वो धीरे चलता है, लेकिन जो झूठ होता है, जो गलतफहमी होती है, वो कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से दौड़ जाती है। थंडरबोल्ट। अभी तक तीनों ही कार्ड देख लेते हैं, बने रहिएगा एनर्जी के साथ। एक कार्ड क्या हो रहा है तो इसको हम पॉसिबिलिटीज़। ओके, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंटेंसिटी की। अचानक से आपने नोटिस किया होगा कि आपके जो अपने नियर एंड डियर हैं, या जिस भी पर्सन के बारे में आप ये देख रहे हैं, इंटेंसिटी का मतलब यही है कि बहुत तेज़ी से अचानक से इनका बिहेवियर आपके प्रति बदला होगा। आपको ये समझ में ही नहीं आया होगा कि एक जो मेरे इतना करीबी पर्सन है, जो मेरे इतने क्लोज पर्सन है, वो अचानक से कैसे बदल गया। इसमें इंटेंसिटी में यहाँ पे दो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है कि भाई, एक तो वो आपसे गुस्सा रहना शुरू हो गएंगे, दूसरा हर बात को, आपकी हर बात को काटना, आपकी हर बात को नेग्लेक्ट करना, आपकी हर बात को शक के दायरे से देखना। ये आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं अभी चल रहा होगा। हर चीज़ में डाउट से देखना कि आप जो कह रहे हैं वो गलत है, आप जो कह रहे हैं मैनिपुलेटिव है, आप जो कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी मकसद से कह रहे हैं। इंटेंसिटी का कार्ड, और उसकी भी इंटेंसिटी मतलब इतना तेज़, इतना प्रभाव उस चीज़ का कि आप उस चीज़ को मैनेज भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। ड्रीम, आप ड्रीम का मतलब यहाँ पे ये है कि आप, क्योंकि क्लोज पर्सन है, नियर एंड डियर है, हमेशा उनके साथ आपने खुल के बातें की है। अब आपको ये एक सपना लग रहा है कि आपका कोई इतना करीबी, आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि जो इंसान हर बात पर आंख मूंद कर भरोसा करता था, जो इंसान हर बात पर कभी भी उस इंसान ने आपको गलत नहीं बोला, कभी भी उस इंसान ने आपका साथ नहीं छोड़ा, लेकिन अचानक से इस इंसान ने आपका साथ भी छोड़ दिया, इस इंसान ने आपको समझना भी छोड़ दिया, इस इंसान ने आपकी बात सुनना तक बंद कर दिया। क्योंकि समझना तो तब होगा ना जब वो बात सुनेंगे, तो उन्होंने तो बात सुनना ही बंद कर दिया है। और जब बात कोई सुनेगा ही नहीं तो उसको समझने का तो मतलब ही नहीं होता। तो आपको ये सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। आप मतलब इसको ना, आपको ऐसा लग रहा है कि ये एक सपना मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ, और जैसे ही मेरी आँख खुलेंगी, जैसे ही मैं जगूंगा, ये सपना ठीक हो जाएगा और मैं इन सिचुएशन से निकल जाऊंगा। और ये जो मेरे पर्सन हैं, जो मेरे आसपास के लोग हैं, जो मुझसे नाराज़ हैं या जो मेरी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, किसी चीज़ को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अगेन कार्ड है थंडरबोल्ट का। इस वजह से कहीं ना कहीं आपका पर्सनल, प्रोफेशनल और फाइनेंशियल, तीनों चीज़
इफ़ेक्ट हुई होंगी, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बर्न हो रहा है। जिनको आप अपने सबसे ज़्यादा करीब मानते हैं, जिसको आप सबसे क्लोज़ समझते हैं, जो आपकी बात पर हमेशा निर्भर करते थे या आप उनकी बात पर डिपेंड करते थे, वो इंसान अगर आपसे दूर हो जाए, आपका माइंडसेट इस टाइम ना काम में है, ना रिश्तों में है, ना आपका अपनी हेल्थ को लेके भी आपको इश्यू आ रहे होंगे कहीं ना कहीं। आप टाइम के साथ पॉसिबिलिटीज़ भी है, क्योंकि इसके साथ टाइम के साथ चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपने जो चीज़ नहीं की है वो वक्त के साथ लोगों के सामने आ जाएगी, बट थंडरबोल्ट अभी करंट सिचुएशन ये कह रहा है कि अभी तो आपको दूर दूर तक कोई ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है कि कोई मिरेकल हो जाएगा और आप जो है इस सिचुएशन से निकल जाएंगे। अभी तो सब कुछ हौच पौच, सब कुछ मतलब रास्ता भी सही से नहीं दिख रहा है आपको। जो मंजिल है आपकी, है ना, जो अल्टीमेटली गोल है आपका, वो आपको नज़र आ रहा है, लेकिन आपको उस तक पहुंचने का रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा होगा। आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हुई, क्यों क्रिएट हुई, और अब इस चीज़ का मैं सॉल्यूशन क्या निकालूं। तो यहाँ पे ये जो सिचुएशन फंस गई है, ये बहुत ही मेसी सिचुएशन हो गई है। यहाँ पे सोचने समझने जैसी वो कहते हैं शक्ति ही नहीं रही है। तो आप सोचें समझे तो तब ना, जब आप में कोई ऐसी शक्ति हो, आप इन चीज़ों से निकल पाएँ, आप इन चीज़ों को समझ पाएँ। तो जब जो चीज़ समझ में ही नहीं आ रही है, उससे निकलने का रास्ता कैसे मिलेगा। तो ये आपकी अभी करंट की सिचुएशन चल रही है। अब जो पर्सन आपसे गलतफहमी का शिकार हो गए हैं, उनका अभी क्या चल रहा है, अब हम ये देखते हैं। क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग हमेशा दो लोगों में होती है, और जब दो लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं दिल दोनों का ही टूटता है। देखिए एग्जेक्शन, ये जो पर्सन है, अभी मैं इनके पास बताऊं कि ये भी कहीं ना कहीं अभी इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में पजल हैं। चाहे अगर ये स्टूडेंट हैं, मतलब आप अगर किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं जो छोटे हैं, स्टूडेंट हैं, कॉलेज लाइफ में हैं, तो भी ये अपने अपने आप का प्रेशर ना झेल नहीं पा रहे हैं। सेकंड, अगर ये जॉब में है या बिजनेस में है, तो कहीं ना कहीं इनका बिजनेस इफेक्ट कर रहा होगा, इनको मेंटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी। आप देख रहे हैं ना इस कार्ड को, 9 नंबर का कार्ड है और वैसे भी फायर का कार्ड है। आप देखिए ये पर्सन किस प्रॉब्लम से घिरा हुआ है, और ऐसे में क्या इनको लग रहा है कि इनका ना सब कुछ बिखरता चला गया है, अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ये लोग ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ से निकलना भी चाहे ना तो निकल नहीं पा रहे हैं। जिन भी पर्सन से आपकी गलतफहमी हुई है, ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मैं यहाँ से निकलूँ और आप चीज़ों को ठीक करूं, चीज़ों को समझूं, लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं माइंड भी इनका ब्लॉक है। देखिए जैसे मैंने उस कार्ड से भी नज़र आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे एग्जिशन के कार्ड, यहाँ पे देखिए इतने सारे थॉट्स इनके साथ चल रहे हैं। मतलब सही गलत का डिसीजन लेने के लिए इंसान को बैलेंस होने की ज़रूरत है। आप इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है, इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, दिमाग में बहुत कुछ है, उसने मुझे ये बताया, इसने मुझे ये बताया, यानी कि जो गॉसिप्स इनसे कही गई हैं, इनका अपना माइंड इस टाइम पे काम नहीं कर रहा है। इनके अपने थॉट्स इस टाइम पे काम नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है। अगर इनके अपने थॉट्स काम करना शुरू कर दें, जो ये पहले थे, लोगों की नहीं सुनते थे और अपने आप से डिसीज़न लेते थे, अपने आप से चीज़ों को हैंडल करते थे, अगर वो ये हो जाए तो आज भी सिचुएशन बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन करंट की सिचुएशन ये है, तो करंट में अगर ये सिचुएशन है तो आप समझ सकते हैं कि जिस इंसान को कुछ समझ ही ना आ रहा हो वो कैसे। तो सबसे पहले तो इनको, अगर आपकी बात भी नहीं मान रहे हैं और आपके बहुत क्लोज हैं, देखिए रिलेशनशिप रहा है और गलतफहमी हुई है, तो इनका नेचर आप ज़रूर जानते होंगे। तो उस नेचर के अकॉर्डिंग इनको समझाने की कोशिश कीजिए, इनको बताने की कोशिश कीजिए, लेकिन मतलब माइंड में जो चल रहा है ना, अपना पार्ट क्लियर करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे ये कुछ क्वेश्चन करते हैं या कुछ पूछते हैं तो इनको कभी टालने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि इनके पास अभी जो सिचुएशन चल रही है ना, अगर आप इनको टालेंगे तो लोगों ने पता नहीं इनके दिमाग में क्या क्या डाल रखा है, तो वो आप फिर हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, सिचुएशन को हैंडल करना है। लेजीनेस 9 नंबर, एग्जिशन 9 नंबर, तो 2 बार अगर 9 नंबर आया है तो कहीं ना कहीं मैं ये सोचूं कि थॉट्स का डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा है। और बैलेंस वो लाइफ कर सकता है जो
हाँ, थॉट्स पे कंट्रोल कर पाए, जो चीज़ों पे कंट्रोल कर पाए। और यहाँ थॉट्स पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल सा नज़र आ रहा है, बहुत अ, क्योंकि कहीं न कहीं ये लग रहा है कि आप अभी थक के बैठ गए हैं कि मैं कब तक समझाऊँ? मैं कब तक आपको अ, मैं अपने आप को कब तक एक्सप्लेन करूं? आपके अंदर भी ये वाली फीलिंग थोड़ी सी आ गई है, और सामने वाला पर्सन भी, देखिए ना, सामने वाला पर्सन तो मैं कहूँ कि यहाँ पे माइंड का कार्ड है और फाइटिंग का कार्ड है, तो यहाँ पे सामने वाला पर्सन तो बिल्कुल भी किसी भी वो किसी ऐसी सिचुएशन में ही नहीं है कि वो किसी की बात समझ पाए। वो अपने आप में द्वंद में है, अपने आप में फ़ाइट कर रहा है, वो चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है। तो इस टाइम पे आपको क्या सपोर्ट करना है, आपको कैसे, अगर उनको अपनी लाइफ में लाना है तो उनकी गलतफ़हमी को कैसे दूर करना है, क्या आपके पास गाइडेंस आ रही है? क्योंकि उलझन भरे तो बहुत हैं, उलझा हुआ रिश्ता बहुत है। अब इस चीज़ को अगर आप सुलझाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या गाइडेंस लेनी चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, हम देख लेते हैं। राधा कृष्ण से हम पूछ लेते हैं कि भाई क्या हमें इस टाइम पे करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले द हैंगमैन का कार्ड आया है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब किसी के दिमाग में हैंगमैन का कार्ड ये कह रहा है कि जब किसी के दिमाग में कोई नेगेटिविटी आ गई है, तो उनको, अगर वो इंसान उलझन से भरा हुआ है ना, उस इंसान को कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, उनका स्वभाव इस टाइम पे ऐसा हो गया है, तो क्या करना है, आपको प्रेशर नहीं बनाना है। क्योंकि हैंगमैन मतलब एक इंसान होता है ना कि टूट चुका है, सही गलत की पहचान भूल गया है। तो यहाँ पे ये पर्सन भी कहीं ना कहीं सही गलत की पहचान भूल गए हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं, इनको समझ नहीं आ रहा है। तो इस टाइम पे आपको सिर्फ इनको सुनना है, आपको इनको बदलने की कोशिश नहीं करनी है, आपको समझाना है। अगर आप इन्हें समझाएंगे, देखिए ना, हाईएस्ट प्रिस्ट, अगर आप इनको समझाएंगे तो इनके अंदर जो बैड चीज़ें हो गई हैं, जो नेगेटिविटी इनके अंदर भर गई है इस रिलेशन को लेके, वो नेगेटिविटी इनके अंदर से धीरे धीरे निकलेगी। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अपने विचारों को थोपना नहीं है। आप जब भी बैठें तो ये ना करें कि आपको जो है, नहीं बस मैं ही सही हूँ और आपको मेरी ही बात सुननी पड़ेगी या मेरी ही बात माननी पड़ेगी। अगर आपने ये किया तो जो पास्ट की गलतफहमी है वो कहीं ना कहीं सही प्रूव हो जाएगी। तो आपको धीरे धीरे, क्योंकि हम नेचर को नहीं बदल रहे हैं, हम उनकी गलतफहमी को दूर कर रहे हैं, उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको दूर कर रहे हैं। और मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए किसी पे प्रेशर नहीं बनाया जा सकता है ना। अभी देखिए, डबल का कार्ड फिर से आ गया। अभी ये जो इंसान है ना, सिर्फ फुल ऑफ नेगेटिविटी, फुल, इनको सच में नहीं समझ में आ रहा है, इनको अपनी पर्सनैलिटी भी अभी नहीं दिख रही होगी, इनको अपने अंदर कोई गलती दिख ही नहीं रही होगी। इनको ये लग रहा होगा कि ये तो मेरा रिएक्शन है, क्योंकि आपने मेरे साथ ऐसा किया है तो मैं ये रिएक्शन दे रहा हूँ या रिएक्शन दे रही हूँ। सिचुएशन रिलेशनशिप में कई बार ऐसी आ जाती है। तो इस टाइम पे जिस इंसान को ये पता है कि गलतफहमी हुई है, जिस इंसान को ये पता है कि इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना है, तो उन लोगों को सिर्फ यही करना होता है, उन लोगों को धीरे धीरे, आप एकदम से इन पे प्रेशर डालेंगे कुछ नहीं होगा, ये डबल नहीं निकलेगा। ये डबल कब निकलेगा, जब धीरे धीरे इनको एक रास्ता मिल जाएगा। क्योंकि ये अभी फाइनेंशियली भी फंसे हुए हैं, रिश्तों में भी फंसे हुए हैं, और आपकी तरफ से तो कहीं ना कहीं टूट ही गए हैं। तो जब इनको अपने आप को समझ आ जाएगा, जब हम इनके अंदर का ये डबल जो मिसअंडरस्टैंडिंग आपको लेके हुई है, जब ये ख़त्म हो जाएगी, तो धीरे धीरे ये आपकी बातों पर फोकस करेंगे। अभी आप सोचें कि ये आप पे तुरंत फोकस कर लें, तुरंत आपकी बात समझने लग जाएं, ऐसा नहीं होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो अगर आपको अपनी लाइफ में ये चीज़ चाहिए कि ये आप पे ट्रस्ट करें, ये आप पे भरोसा करें, ये आपकी बात को माने, तो आपको थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी। देखिए, द एम्परर, डेफिनेटली आपके रिश्ते में जो गलतफहमी आई है, लोगों ने जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, अगर आप इस स्टेप से चलेंगे, आप इस गाइडेंस पे चलेंगे, तो एम्परर का कार्ड है, पुरुषा का कार्ड है, पृथ्वी का कार्ड है, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और इनको एक टाइम पे रियलाइज़ ज़रूर होगा कि इन्होंने आपकी बात नहीं मानी, इन्होंने आपको नहीं समझा, ये इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये इनकी प्रॉब्लम है, और इनको
अपनी गलतफ़हमी का जब रियलाइज़ होगा, जब जब इनको लगेगा कि आप तो इस रास्ते पे थे ही नहीं, तो आपका रिश्ता पहले से कहीं ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, पहले से कहीं ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा और 100% हो जाएगा। आज इन माइकल आपके लिए क्या कह रहे हैं इस रिश्ते के लिए, वो भी एक बार देख लेते हैं। क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए लेके आ रहे हैं। सनत कुमारा, लाइट एक्टिवेशन। देखिए आपके अंदर जो है ना, यहाँ पे गाइडेंस आपको यही आ रही है कि आपका ऑरा तो क्लीन है ना, आपकी बातें तो क्लीन है, लेकिन कई बार हमें दूसरों तक बातें पहुँचाने के लिए बहुत ऊंचे नीचे रास्तों से निकलना पड़ता है, बहुत कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। तो अभी आपकी लाइफ में वही सिचुएशन चल रही है कि किया कराया कुछ नहीं है और ग्लास तोड़ा 12 आने, है ना। तो वो वाली सिचुएशन आपके साथ अभी घट रही है। आपने कुछ नहीं किया है, लेकिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी डेवलप हो गई है। तो इसमें क्या करना है, आपके अंदर की जो लाइट है, आपके अंदर का जो प्रकाश है, आपके अंदर की जो सोल है, उस पर वर्क करना है। बाहरी वर्क करना ही नहीं है, आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। कोई नहीं मान रहा है, बिल्कुल छोड़ दीजिए। आपने अपना प्रपोजल, आपने अपनी बात रखी, समझ में आई, ठीक है, नहीं समझ में आई, टाइम पे छोड़ दीजिए और ये आपके लिए 100% पॉजिटिव होगा। 100% इसमें आपके लिए एक मैं कहूँगी जब दोबारा से रिश्ता जुड़ेगा ना, तो आपके इस रिश्ते को कोई नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि वो आपका रिश्ता एक ऐसे दौर से गुजर चुका है जहाँ लोगों ने तोड़ने की कोशिश की और सामने वाला उस तोड़ने को समझ गया। है तो जो भी आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, जिस भी पर्सन की गलतफहमी आपके साथ चल रही है, 100% वो गलतफहमी दूर होगी। आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने में आप उनका साथ दीजिए। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि आप समझदारी का परिचय इस टाइम आपको देना है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं वो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें।